नमस्कार, मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नए मैसेज के साथ। आज का मैसेज डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ इसको गहराई से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शायद मैसेज आपको इस स्टोरी में मिल जाए। एक बार एक बहुत बड़ी भीड़ भाग रही थी, बहुत स्पीड के साथ भाग रही थी। देख रहे हैं कि लोग भागे जा रहे हैं। पास में एक आदमी बैठा हुआ था और उनकी तरफ देखकर वो हैरान हो रहा था कि ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं। उसके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे कि क्या वो किसी चीज़ से बच के भाग रहे हैं, क्या कहीं आग लग गई है, या कोई जंगली जानवर पीछे पड़ गया है, कि भाग क्यों रहे हैं। वो भी उत्सुकता जानने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो भी उस भीड़ में शामिल होकर भागने लगे कि क्या करे। इसलिए उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई तुम भाग क्यों रहे हो। तो जिससे उसने पूछा, उसने जवाब दिया कि पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, ये सब भाग रहे हैं इसलिए डर के मारे मैं भी भागने लगा। फिर उसने दूसरे इंसान से पूछा कि अरे भाई तुम क्यों भाग रहे हो। कह रहे कि पता नहीं सब भाग रहे हैं, मुझे लगा कि कोई काम की चीज मिल गई होगी, कुछ हीरे जवाहरात ना मिल गए हों, सब लोग भाग रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि मैं भी भाग लेता हूँ, कहीं मैं अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूं। उसने कहा कि अच्छा तुम्हें भी नहीं पता, चलो मैं किसी और से पूछता हूँ। फिर वो आगे और गया, उसने और इंसान से पूछा तो उसने कहा कि तुम क्यों भाग रहे हो। कह रहे पता नहीं सब भाग रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी भागना चाहिए, तो मैंने भी भागना शुरू किया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल उनसे यही जवाब मिला। फाइनली वो उस फर्स्ट पर्सन के पास पहुंचा जिसने सबसे पहले भागना शुरू किया था। उसने कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो। कहता एक्चुअली मेरी ना भैंस भाग गई थी, तो वो कहीं भागते भागते जंगल में ना चली जाए और कोई जंगली जानवर उसका शिकार ना कर ले, इसलिए मैं उसके पीछे उसको रोकने के लिए भाग रहा था। तो वो इंसान बड़ा हैरान हुआ कि सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, एक दूसरे को देखकर सब भाग रहे हैं। आई होप यू गॉट माई आंसर। है ना, कितनी हैरानी वाली बात है कि सब भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। और जो पहला इंसान भाग रहा था उसका अपना स्पेसिफिक रीजन था भागने के लिए। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। वी आर बिजी डूइंग वर्क, वी आर बिजी, हमें ये करना है, ये अचीव करना है, वो करना है, वो करना है। एवरीबडी इज जस्ट रनिंग रनिंग रनिंग। हम अपने अगल बगल वाले लोगों को देखते हैं, अरे उसने इतने पैसे कमा लिए इसलिए मुझे भी इतने पैसे कमाने हैं। अरे उसने ये गाड़ी ले ली इसलिए मुझे भी ये गाड़ी लेनी है। अरे उसने ये करियर अचीव कर लिया, मुझे भी अचीव करना है। अरे वो इस पोस्ट पे पहुंच गया इसलिए मुझे भी उस पोस्ट पे पहुंचना है। ओ माय गॉड, मैं तो पीछे रह गया, वो कहाँ पहुंच गया। ओ गॉड, मेरी जिंदगी तो छूट गई, मुझे जल्दी 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 और मेहनत करके वहां पहुंचना है। एवरीबडी इज लुकिंग द अदर पर्सन एंड उसी रेस में शामिल हो जा रहा है। कमाल की बात तो ये है कि रेस में हर कोई दौड़ रहा है, दूसरे को देखकर उसे खुद पता ही नहीं। कभी कभी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारी वो चॉइस भी नहीं है कि हम उस रेस में शामिल हों। उस रेस में हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्या मकसद है उस दौड़ का, उस रेस का, हमें पता भी नहीं। हमारी जिंदगी में एग्जैक्टली यही हो रहा है। क्या हमें ये एहसास है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारी जिंदगी का एक्चुअल मकसद क्या है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, ये हम सब जानते हैं। उसका स्किल सेट, उसको जो नेचुरल गॉड गिफ्ट्स मिले हैं वो सबके यूनिक हैं। हर किसी की चॉइस, हर किसी का इंटरेस्ट, हर किसी की कंटेंटमेंट का जरिया अलग है। फिर भी हम एक ही जैसी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं, एक दूसरे से जेलस भी फील हो रहा है कि अरे उसने तो इतना अचीव कर लिया, अरे मेरे पास तो भी कम है, मुझे और मेहनत करके उससे आगे बढ़ना है।
सीम्स वेरी स्ट्रेंज, है ना? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता है कि हम एक बार पोज लेकर ये सोचें कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Why my soul is here, incarnated in the form of this human body here on earth? ऐसी क्या चीज है जो मैं जिंदगी में करने के लिए आया हूँ? ऐसी क्या चीज है जिसको करने से मुझे कंटेंटमेंट मिलेगी? जब मैं अपनी जिंदगी की लास्ट ब्रीथ को ले रहूंगा, उस समय जब मेरी पूरी लाइफ मेरे सामने आ जाएगी, तो ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको जब मैं कर लूंगा तो उसे याद करूंगा उस पल में और कहूंगा कि वाह, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम लाइफ एंड आई डिड इट। एंड अब मेरा जो रीजन था, मेरी जो वजह थी यहाँ आने की, वो मैं पूरी करके जा रहा हूँ। एंड आई एम फीलिंग कंटेंटेड नाउ, गोइंग, लिविंग दिस अर्थ। तो आज के मैसेज का मेरा कंक्लूजन यही है कि आई नो आप सब समझ ही गए हैं, फिर भी कहूंगी वर्ड्स में, और पहले भी शायद मैंने कुछ मैसेजेस के थ्रू ये कन्वे करने की कोशिश की। जस्ट स्टॉप, हैव अ लिटिल पॉज, अपने आप से कनेक्ट कीजिए थ्रू मेडिटेशन, और खुद से पूछें कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, क्या करके आपको कंटेंटमेंट मिलेगी, क्या अर्थ है आपके जीवन का। उस अर्थ को ढूंढिए और फिर उस डायरेक्शन में अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए, अपनी कंटेंटमेंट को ढूंढिए। ये जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, इसे जिए। बिना जाने, बिना पर्पस के किसी रेस में शामिल ना हो। मैं नहीं कह रही कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, करियर नहीं अचीव करना चाहिए, या हाइट्स पे नहीं पहुंचना चाहिए। ऑफ कोर्स डू इफ यू फील सो, लेकिन हम किसी से कुछ भी कहें, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। हमें अपने अंदर में ये क्लियर होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या अर्थ है। इज इट वर्थ डूइंग व्हाट एम आई डूइंग? अदरवाइज टाइम ऐसे ही बीत जाएगा और लाइफ के उस मोमेंट में रिग्रेट ना हो कि यार सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही बिता दी, मैंने वो किया ही नहीं जो मैं करना चाहता था। अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया, अब क्या? ऐसा रिग्रेट ना हो, बल्कि इसी मोमेंट से खुद के साथ अलाइन करके उस डायरेक्शन में काम करें जो आपको कंटेंटमेंट देता है, जो आपका ओरिजिनल सेल्फ आपसे कहता है करने के लिए। जस्ट ट्राई टू अलाइन टू योर सेल्फ, and of course I wish you will all find the purpose of your life, the meaning of your life. आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे सुनना। तो फिर मिलूंगी आपको एक नई मैसेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।